डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में आपको जितने भी इसके टॉपिक होते हैं, जितने इसके पार्ट होते हैं, चाहे वो असर्टिव हो, इंटेरोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, ऑप्टेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो, इसमें सभी का पूरा कॉन्सेप्ट सारे रूल सहित एग्जाम्पल सहित आपको दिया जाएगा। और आशा है ये वीडियो आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी मुट्ठी में कर देगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक एक चीज इसमें आपको मुझे बतानी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन। अब नरेशन होता क्या है? नरेशन का मतलब होता है कथन, यानी जो भी हम बात कहते हैं वो हमारी बात, वो कथन है। अब कोई भी बात है, अगर किसी ने कुछ भी कहा तो उसके शब्दों को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। एक तरीका है कि हम उसके शब्दों को जैसा उसने कहा ज्यों का त्यों लिख दें, और दूसरा तरीका है उसके शब्दों को ज्यों का त्यों न लिखकर अपनी भाषा में उसका अर्थ लिख दें। तो जो अपनी भाषा में अर्थ लिखा जाता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, और जो जब ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है, ही सेड, उसने कहा। ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, उसने कहा मैं मुंबई जा रहा हूं। उसने केवल इतना ही कहा, उसने ये नहीं कहा कि उसने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूं, उसने केवल इतना ही कहा कि आई एम गोइंग टू मुंबई। अब ये आई एम गोइंग टू मुंबई जो है उसका कहा हुआ कथन है, और जो ये कथन है इसको अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ज्यों का त्यों लिख दिया जाए तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। और जब इसका अर्थ लिखा जाए, अगर हम इसका अर्थ लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, उसने कहा कि वह मुंबई जा रहा था, ये जा रहा है। अब चूंकि कहा है तो अपने आप पास्ट की बात हो रही, इसलिए है का था हो जाएगा। तो जब इसका अर्थ लिखा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। अभी हालांकि ये कैसे चेंज हुआ ये आपको आगे पता चलेगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो डायरेक्ट कथन है ये ऊपर वाला, इसकी जगह ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, इसकी जगह हमने इसका जब अर्थ लिखा तो हमने लिखा उसने कहा कि वह मुंबई जा रहा है, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन। यानी डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाने का अर्थ ये हुआ कि जो भी कहा गया है उसके हम अर्थ को लिख दें। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट नरेशन जो होता है और जिसको हम स्पीच भी बोलते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं। तो अगर पार्ट की बात करें तो जैसे कि एक एग्जांपल इसमें दिया है, दे सेड टू मी उषा हैज वॉन द मैच, उन्होंने मुझसे कहा उषा हैज वॉन द मैच। अब इसको जरा गौर से देखें, इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पार्ट, और दूसरा पार्ट है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट। अब जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टेड पार्ट बोलते हैं या रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पार्ट है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टिंग पार्ट। अब इसमें अगर पहले रिपोर्टिंग पार्ट पर अगर चर्चा की जाए तो इसके तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा है सब्जेक्ट, दूसरा हिस्सा है वर्ब, और तीसरा हिस्सा है ऑब्जेक्ट। अब ये जो मी है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम रिपोर्टिंग पार्ट है ये, तो इसको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। सेड टू वर्ब है इसलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोल सकते हैं, और दे सब्जेक्ट है इसलिए इसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट या रिपोर्टर बोल सकते हैं। ध्यान दें। अब रिपोर्टेड पार्ट की बात करते हैं तो इसमें पूरा एक टेंस दिया है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो इस तरीके से अंदर जो होगा कोई भी टेंस हो सकता है असर्टिव हो सकता है इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, कोई भी हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी इवन। तो इस तरीके से अगर पार्ट की बात की जाए तो डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट। दूसरा रिपोर्टेड पार्ट होता है, रिपोर्टिंग पार्ट कहलाता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के इस तरफ, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। तो मैंने फिर से सुन लें,
रिपोर्टिंग पार्ट के अगर हिस्से किए जाए तो रिपोर्टिंग पार्ट में 3 हिस्से होंगे, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। अब जो सब्जेक्ट होगा उसको हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट बोलेंगे या रिपोर्टर बोल सकते हैं, और जो सेड टू लिखा है ये वर्ब है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और मी को हम बोल सकते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से इसके 3 पार्ट हुए। अब थोड़ा जो बेसिक पॉइंट है उसको समझें। पहला पॉइंट कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो जनरल पॉइंट्स है इसके, जो जनरल कुछ रूल्स है उसको दिमाग पे रखना होता है। अब चूंकि आप देख रहे हैं इसमें कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट लिखा जाता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। यदि कोई नाम होगा तो ही कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, जैसे उषा है, लेकिन जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको जो को लिखेंगे उषा ही लिखेंगे। अगर उषा की जगह होता ही तो ही का हम स्मॉल लेटर में ही लिखते, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है ये हटा दिया जाता है, इसकी जगह कंजंक्शन लगाया जाता है। क्यों कंजंक्शन क्यों लगाया जाता है समझे, क्योंकि कंजंक्शन एक कनेक्टर का काम करता है, क्योंकि ये 2 पार्ट है, एक रिपोर्टिंग पार्ट है और एक रिपोर्टेड पार्ट है। यानी जो डायरेक्ट स्पीच है वो अपनी 2 पार्ट में है, रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट। तो इन दोनों के बीच में एक लिंक है, वो लिंक क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की। लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की लिंक को हटाकर इसकी जगह एक कनेक्टर लगाते हैं जिसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। अब वो कंजंक्शन कुछ भी हो सकती। अब तो इतना आप समझ गए होंगे क्या करना है हमें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजंक्शन लगेगी, और जो पहला वर्ड लिखा जाएगा उसका पहला लेटर स्मॉल में होगा, यानी कैपिटल लेटर नहीं होगा। यदि नाम होगा तो कैपिटल लेटर होगा, अन्यथा स्मॉल होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप, यानी वाक्य को असर्टिव बना दिया जाता है। अब कुछ और जरूरी बातें समझें इसको। अब इंपोर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। अब वो पॉइंट्स जो हमें अपने दिमाग में रखना होते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, वो पॉइंट कौन से, इसको समझे जरा। सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जैसे अभी एग्जाम्पल था ऊपर, दे सेड टू मी, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड टू। तो रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान देना होता है। दूसरा जो पॉइंट होता है वो कंजंक्शन, जैसे कि अभी मैंने बताया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओ और फिर कंजंक्शन लगाओ। तीसरा जो ध्यान देना होता है वो होता है चेंज इन टेंस, टेंस में परिवर्तन। अब किसके टेंस में परिवर्तन, जरा गौर से देखें। इसमें लिखा है ऊषा हैज वॉन द मैच, लिखा है ना एग्जाम्पल में, ऊषा हैज वॉन द मैच। तो ऊषा हैज वॉन द मैच ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ये कहलाता है टेंस में परिवर्तन। तो जो टेंस में परिवर्तन की बात हो रही है वो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन की बात हो रही है, इसको ध्यान रखें। अब बात करते हैं पर्सन चेंजिंग। पर्सन क्या होते हैं, पर्सन होता है ही, सी, इट, दे, ये सब पर्सन होते हैं, इनकी चेंजिंग पर ध्यान देना होता है। पांचवा जो पॉइंट है वो टाइम एंड पोजीशन रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं जो समय बताते हैं, समय के अलावा स्थिति बताते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ चेंजिंग होती है। तो अब अगर देखा जाए तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं जिनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन सकता है। पहला जो सेंटेंस होता है वो होता है असर्टिव। अब असर्टिव में हो सकता है आपका एफर्मेटिव भी आ जाए और हो सकता है आपका निगेटिव हो। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप, दूसरा होता है WH टाइप। यस नो टाइप वो होता है जिसमें क्या शब्द पहले आता है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और WH टाइप वो होता है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तीसरे प्रकार का जो सेंटेंस जिसका आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा वो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें आपका जो इंपरेटिव होता है उसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह से रिलेटेड सेंटेंस होते हैं। ऑप्टेटिव कहलाता है इच्छा सूचक, और एक्सक्लेमेटरी विस्मय आदि बोधक। तो इस तरीके से 5 प्रकार के सेंटेंस होंगे जिनका हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। अब बात करते हैं सबसे पहला टाइप, असर्टिव टाइप। अब ये जो असर्टिव टाइप है इसको जरा समझें, या तो अफर्मेटिव होगा इसमें या निगेटिव होगा। तो देखिए मैं पहले बता दूं आपको, जिस स्टूडेंट ने अभी तक जिसको टेंस नहीं आते वो पहले टेंस के वीडियो जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक करें और टेंस सीखें, फिर उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनेगा अच्छे से, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो अब चलिए सबसे पहले असर्टिव की बात करते हैं कि असर्टिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको बोला 3-4 पॉइंट है जो दिमाग में रखने। पहली रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल था दे सेड टू, जो सेड टू शब्द आया वो रिपोर्टिंग वर्ब है। तो सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना होती है। तो अपन लोग क्या करेंगे देखिएगा, इसमें
जब असर्टिव आपका होगा तो हो सकता है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब से लिखी हो सकता है सेज लिखी हो सकता है सेड लिखी हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यही लिखी है से, सेज या सेड, तो जानिए ये वही रहेगी। लेकिन यदि से के साथ टू लग गया या सेज के साथ टू लग गया या सेड के साथ टू लग गया तो क्या होता है, अब टू लगने का अर्थ ये होता है कि बाद में इसके ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे दे सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उन्होंने मुझसे कहा, दे सेड टू मी, सेड के बाद टू लगा। अगर सेड के बाद टू ना लगेगा तो सीधा होगा दे सेड, इतना भर, फिर आगे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यानी से रहे तो वही रहेगा, सेज हो तो वही रहेगा, सेड हो तो वही रहेगा। और यदि सेज टू आ जाए तो टेल से हो जाएगी रिपोर्टिंग वर्ब, यानी से टू आ जाए तो टेल हो जाएगी, और सेज टू आ जाए तो टेल्स हो जाएगी, और सेड टू आ जाए तो टोल्ड हो जाएगी। देखो कितना सरल है, से तो टेल, यानी से टू हो तो टेल कर देना, सेज एस लग जाएगा तो टेल में एस लगा देना है, और यहाँ से में डी लग जाएगा यानी सेड हो जाएगा तो यहाँ टोल्ड कर देना है। इस तरीके से हो जाएगी। अब दूसरी बात जो अपन को ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कंजंक्शन। तो यानी असर्टिव में हमें क्या करना है, जो कंजंक्शन होगी, जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कंजंक्शन दैट लगाएंगे। तो इसमें कंजंक्शन कौन सी लगेगी, दैट लगेगी। क्यों लगेगी दैट, क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जिसका सेंस निकलता है वो की ध्वनि आती, यानी की का अर्थ आता है बीच में कनेक्टर की जगह, तो इसलिए दैट कंजंक्शन यूज होता है। तो यहां जो कंजंक्शन होगी वो दैट होगी। अब बात करते हैं टेंस में परिवर्तन की। तो टेंस में परिवर्तन कैसे होता है, तो आपको बस दो ही चीजें इसमें ध्यान रखनी विशेष रूप से। पहली ये कि जो कंजंक्शन होगी वो इसमें दैट लगेगी असर्टिव में आपकी, और रिपोर्टिंग वर्ब सेड अगर होगा तो वही रहेगा, सेड टू होगा तो टोल्ड हो जाएगा, से होगा तो वही रहेगा, और से टू होगा तो टेल हो जाएगा, सेज होगा तो वही रहेगी रिपोर्टिंग वर्ब, और सेज टू होगी तो टेल्स हो जाएगी। इस तरीके से इतना ध्यान रखना है रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन। अब बात करते हैं टेंस में परिवर्तन की। तो टेंस में परिवर्तन के लिए एक पॉइंट याद रखें आप केवल, कि टेंस में परिवर्तन होना कहां है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो जो टेंस में परिवर्तन होना है वो होना है आपका रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन, यानी जैसे ये लिखा है हरी हैज गॉन टू आगरा, यहां टेंस में परिवर्तन होगा। लेकिन कब होगा इसको ध्यान रखना है। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें यह ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करना है। रिपोर्टिंग वर्ब तय करेगी कि अंदर का टेंस बदलेगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब में हमें यह चेक करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच यानी ये जो अंदर का टेंस है वो परिवर्तित नहीं होगा, केवल पर्सन बदलेंगे। क्या बदलेंगे, केवल पर्सन, टेंस परिवर्तित नहीं होगा। टेंस कब परिवर्तित होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। ध्यान रखें, फिर से अभी मैं ये दोहराऊंगा, तब तक आप ये एग्जांपल समझिए। जैसे लिखा है राम सेज, अब तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि सेज लिखा है तो वही रहेगा, दैट कंजंक्शन हो जाएगी क्योंकि असर्टिव है, तो असर्टिव में कंजंक्शन दैट लगानी। हरी ज्यों को त्यों रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है हरी, हैज गॉन टू आगरा। अब यहां टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, यहां सेज लिखा है। अब अगला सेंटेंस समझिए, एक और एग्जांपल, जैसे लिखा है सोहन बिल से, यहां बिल से लगा है, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी यहां भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां क्या होगा, केवल कंजंक्शन दैट लग जाएगी और सेंटेंस लास्ट तक पूरा जो चला जाएगा, यानी सेंटेंस हो जाएगा सोहन बिल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। इस तरीके से अब टेंस में परिवर्तन कब होना है इसको समझ ले, बहुत अच्छे से समझे। पहली चीज, टेंस में परिवर्तन तब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, और रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने का संकेत क्या है, आपको लिखा मिलेगा रिपोर्टिंग वर्ब में सेड मिलेगा या सेड टू मिलेगा। यदि सेड अकेला मिले तो वही रहेगी रिपोर्टिंग वर्ब, और सेड टू मिल जाए तो टोल्ड हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताया था कंजंक्शन दैट लगेगी। अब बात करते हैं कि टेंस में परिवर्तन होता है तो फिर कैसे होता है, कब होगा टेंस में परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। यानी ये सेड दिया है तो अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अंदर का टेंस बदलेगा। अब अंदर का टेंस जो दिया है वो राकेश टेल्स अ लाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है, जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये काहे में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्यों जाएगा, तो इसके लिए मैं कुछ आपको तरीका बताता हूं, वो समझे।
हमें करना क्या है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में ले जाना है। तो कैसे ले जाना है इसको समझ ले। प्रेजेंट का कोई भी हो, प्रेजेंट टेंस का कोई भी टेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिया है तो वो पास्ट के उसी सेंटेंस में चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट का दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो जब वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट उसका बनेगा तो वो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। और यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इस तरीके से बदल जाएगा। यानी पूरा प्रेजेंट उसी के बराबर वाले पास्ट में चला जाएगा। अब मान लीजिए इधर रिपोर्टेड स्पीच में कोई पास्ट का टेंस आ गया, उसको कैसे बदलेंगे। तो पास्ट के में करना क्या है, मान लो पास्ट का इंडेफिनिट आ गया इधर अंदर, तो उसको करना क्या है, वो एक छोड़ के अगले में चला जाता है। यानी पास्ट इंडेफिनिट दिया तो चला जाएगा कॉन्टिन्यूअस छोड़ के पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। यानी पास्ट इंडेफिनिट होगा तो काय में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। और यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो काय में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और यदि पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये चेंज नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। केवल पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। यानी मैंने आपको 8 टेंस में परिवर्तन बता दिया, पूरे प्रेजेंट बता दिए, पूरा पास्ट बता दिया। अब मान लीजिए कोई अंदर फ्यूचर वाला है, फिर क्या करेंगे। तो फ्यूचर में बहुत बड़ी सरलता है, बड़ा कुछ नहीं करना पड़ता, बड़ा आसान है कार्य। जैसे फ्यूचर का कोई भी टेंस होगा तो वहां विल या सेल तो आपको मिलेगा ही। जैसे मान लीजिए फ्यूचर का परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो विल हैव या सेल हैव मिलेगा। तो जहां विल दिया हो उधर हमें वुड कर देना है, और जहां सेल दिया हो उधर शुड कर देना, बाकी सब जगह होते हो। अब इसको एग्जांपल से समझे जरा। मैंने बोला ना रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पास्ट में ले जाना है। यानी पूरा प्रेजेंट का कोई भी टेंस दिया हो वो उसी के बराबर पास्ट में ले जाएंगे। पास्ट का कोई भी दिया है वो उसको छोड़कर, मतलब एक आगे वाले को छोड़कर अगले वाले में चेंज होगा। यानी कहने का अर्थ है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यदि दिया हो तो नो चेंज। फ्यूचर का कोई भी हो, विल की जगह वुड कर दो, सेल की जगह शुड कर दो। अब देखो जरा, दिया है मोहन सेड, तो कंजंक्शन दैट लग जाएगी। मोहन सेड दैट इस तरीके से हो जाएगा, मोहन सेड दैट राकेश। अब राकेश थर्ड पर्सन है, किसी का नाम, इसलिए चेंज नहीं होगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेल्स लिखा है, तो जब ये चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट जाएगा, तो टोल्ड अ लाई हो जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल दिया है, ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। ये हॉर्स डाइड, ये पास्ट इंडेफिनिट दिया, ये काय में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब क्योंकि पास्ट में है, तो अब ये कैसे बदलेगा, ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड। यानी पास्ट इंडेफिनिट को काय में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में, हैड डाइड इन द नाइट, इस तरीके से। अब अगला सेंटेंस दिया है, अंशु सेड राधा विल सी अ पिक्चर। अंशु ने कहा राधा एक पिक्चर देखेगी, तो यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सेड लिखा है, तो ये विल का क्या हो जाएगा, वुड। मान लीजिए इधर होता, यानी अब ये चेंज होगा तो क्या होगा, अंशु सेड दैट राधा, विल का वुड कर देंगे, सी अ पिक्चर लास्ट तक। अब यहां विल की जगह मान लीजिए सेल होता, तब क्या करते, तो शुड कर देते। मान लीजिए विल की जगह विल हैव होता तो क्या करते, तो वुड हैव। सेल हैव होता तो शुड हैव। मान लीजिए होता विल हैव बीन तो क्या करते, वुड हैव बीन। मान लीजिए होता सेल हैव बीन तो क्या करते, शुड हैव बीन। यानी विल आ जाए तो वुड कर देना है, सेल आ जाए तो शुड कर देना है। अब बात करते हैं, आपने सुना होगा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का भी वो भी तो टेंस है। अगर मॉडल वर्ब है तो उनको फिर काय में चेंज करेंगे। यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस मॉडल के साथ दिया है तो उसमें कैसे परिवर्तन होगा, तो हमें क्या देखना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जैसे ये सेंटेंस दिया इसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सेड लिखा, तो अंदर यदि कोई मॉडल दी है तो मॉडल में ध्यान रखिएगा, सुनिएगा गौर से, में यदि दिया हो तो उसका माइट कर देना है, और कैन दिया हो तो उसका कुड कर देना है, और बाकी कोई भी दिया हो, यदि शुड दिया हो पहले से तो वही रहेगा, यूज्ड टू दिया हो तो वही रहेगा, हैड रादर दिया हो तो वही रहेगा। माने कोई भी अन्य मॉडल, केवल मे और कैन को छोड़कर कोई भी अन्य मॉडल हो, वे ज्यों की त्यों रहती है, उनमें कोई चेंज नहीं करती। यानी अगर इस सेंटेंस को बनाया जाए तो ऐसे बनेगा, आई सेड, कंजंक्शन दैट लगती है असर्टिव में, द बॉय, मे का हो जाएगा माइट।
अब मान लीजिए पहले से ही माइट दिया है तो क्या करेंगे, तो वही रहेगा, पहले से ही कुड दिया है तो वही रहेगा। यानी हमें तो केवल कैन मिल जाए तो कुड कर देना, मे मिल जाए तो माइट कर देना, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब अगला जैसे एग्जांपल दिया, इसमें दिया यूज टू मॉडल, तो ये ज्यों की त्यों रहेगी। तो ये कैसे बन जाएगा, आई सेड कंजंक्शन दैट, माई फर्स्ट पर्सन है, इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माई ही रहेगा, माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली, इस तरीके से। अब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, मैंने आपको 2 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट ये बताया यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित नहीं करेंगे। अब लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो अपवाद होते हैं, यानी वो इन नियमों को मानते ही नहीं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे पास्ट में हो, किसी में भी हो। अगर अपवाद वाले कुछ शर्तें हैं तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब चाहे जिसमें हो, हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। जैसे अब वो शर्तें कौन कौन सी है, तो पहली शर्त है सदा सत्य बात। जैसे सेंटेंस दिया है आपका, ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, उसने कहा सूर्य पूर्व में निकलता है, तो ये सदा सत्य बात है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं, कंजंक्शन दैट लगा दो बस, और पूरा जो कहता हूं सब कुछ लिख दो, ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, इस तरीके से ये बन जाएगा। अब पहली शर्त तो आपको समझ गए, यानी जहां रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो शर्त पहली कौन सी है, सदा सत्य बात। यानी कोई सदा सत्य बात कही जाए तो हट चेंज नहीं होगा। जैसे कहा सूर्य पूर्व में निकलता है, ये तो सदा सत्य बात है ना, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती, ये भी सदा सत्य बात है। तो ऐसे सेंटेंस जो मिले वहां चेंज नहीं होता। अब दूसरी शर्त क्या है, आदत। जैसे इधर एक आदत दी है, हरी सेड टू रवि, हरी ने रवि से कहा डॉग्स वार्क एट स्ट्रेंजर्स, जो कुत्ते हैं वो अजनबियों पर भूखते हैं, कुत्तों की आदत होती है। एक टाइप से ये सत्य भी है, तो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, हालांकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, हमें चेंज क्या करना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, बार्क एट लिखा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये आदत है। आदत हो, कहावत हो, सदा सत्य बात हो, कोई इतिहास की घटना हो, तो ऐसे टेंस में परिवर्तन नहीं करते, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में। तो हम क्या करेंगे, बस इसमें लेकिन एक चीज करेंगे, हरी सेड टू दिया है तो ये टोल्ड हो जाएगा, रवि, हरी टोल्ड रवि दैट करके, और पूरा ज्यों का त्यों लास्ट तक लिख देंगे, पूरा जितना भी बचा। अब अगला एग्जाम्पल दिया है, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसने कहा ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ऑनेस्टी जो है वेस्ट पॉलिसी, यानी ये सदा सत्य बात है, और एक टाइप से ये कहावत भी है। जब ये कहावत है यानी प्रोवर्ब है, तो यहां भी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट फ्यूचर किसी में भी हो। तो इसमें क्या होगा, ही सेड दैट कंजंक्शन लगा के लास्ट तक जो कहते हो लिख देंगे, अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब अगला एग्जाम्पल दिया है, द टीचर सेड दैट, द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये इतिहास की बात है, ये सत्य बात है, और इतिहास की कोई बात होती है वो सत्य होती है। तो यहां भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसका टेंस क्या, इज दिया है तो वही रहेगा। तो क्या होगा इसमें, द हिस्ट्री टीचर सेड दैट लगाकर पूरा अंत तक हम लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको अभी अभी क्या बताया, आपने यहां 2 चीज सीखी, पहली टेंस में परिवर्तन सीखा, दूसरा आपको रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करनी वो आपने सीखा। फिर आपने तीसरी चीज सीखी कि असर्टिव में कंजंक्शन दैट लगती है। फिर से रिमाइंड करें उसको, हमने रिपोर्टिंग वर्ब बदलना सीखा, हमने कंजंक्शन लगाना सीखा, हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना सीखा। अब हम सीखेंगे पर्सन को बदलना। अब जरा समझे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस स्क्रीन का शॉट ले लें, यानी स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्योंकि पर्सन की टेबल है कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे चेंजिंग होती है। तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ध्यान रखें, बड़ा सरल है, कोई बड़ा कंफ्यूजन नहीं, इसमें बड़ा आसान है। पहली चीज, फर्स्ट पर्सन की जब बात हो तो आप ध्यान रखना फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। सेकेंड पर्सन की बात हो तो आप ध्यान रखना सेकेंड पर्सन में यू आता है। और थर्ड पर्सन की अगर बात हो तो इन दोनों के अलावा जितना भी कुछ बचा, चाहे वो किसी का नाम हो, ही, सी, इट, दे, कुछ भी हो, आई, वी और यू को छोड़कर बाकी सब थर्ड पर्सन होता है, ध्यान रखिएगा। अब आपने देखा होगा जब भी हम पर्सन का यूज करते हैं, अगर हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो हम
अगर सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे तो आई और बी में से ही करेंगे, यू सेकेंड में और थर्ड में ये करेंगे। यानी जो सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग होगा वो इस रूप में होगा। इसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। यानी पर्सन का हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं तो आई को अगर प्रयोग करेंगे तो मी लिखेंगे, बी को प्रयोग करेंगे तो अस लिखेंगे। तो इसकी टेबल ये दी। अब तीसरी बात जो है, आपने देखा होगा हमारा, अपना, तुम्हारा, मेरा, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, वो कहलाता है पजेसिव केस। यानी ये पर्सन के केस दिए कि पर्सन किन किन रूप में प्रयोग होता। पहला नॉमिनेटिव केस पर्सन कर्ता के रूप में प्रयोग होता, तो हम इनको इस तरीके से प्रयोग करते। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। जब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो किस तरीके से होता है, वो इस तरीके से होता है। अब तीसरा जो केस है वो पजेसिव केस है। और पजेसिव केस क्या होता है जरा समझे। अपना, हमारा, मेरा, तुम्हारा, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, वो सब पजेसिव केस होता है। जैसे आई का माई या माइंड दो होते हैं, और वी का अवर, अवर्स, ये दो कैसे होते हैं इसको मैं अगले वीडियो में किसी में बताऊंगा आपको अच्छे से। योर और योर्स, ऐसी ही का हिज होता है, सी का हर होता है, हर्स भी होता है, इट का इट्स होता है, देयर का देयर्स, देयर और देयर्स होता है। अब एक और केस होता है स्वयं के लिए जो प्रयोग किया था, जैसे मैं स्वयं, तो मैं स्वयं के लिए क्या बोलूंगा, माई सेल्फ। तुम स्वयं, योर सेल्फ। और तुम लोग स्वयं, जब ज्यादा लोग हो तो योर सेल्फ्स, ध्यान रखें ये वाला। ऐसी हम स्वयं तो अवर सेल्फ हो गया, अवर सेल्फ हो गया, अवर सेल्फ हम लोग स्वयं। तो इस तरीके से ये सेल्फ वाले केस है। तो ये पर्सन की टेबल हो गई। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले ले, आप इसको समझ लें अच्छे से, इसको कंफर्म कर ले, याद कर ले। अब बात करते हैं पर्सन चेंजिंग होती कैसे है। तो बड़ी आसान है। इसके लिए एक रूल है, जरा समझे गौर से। वो रूल है क्या एक्चुअली में, तो रूल है सन/123। अभी मैंने 3 प्रकार के आपको पर्सन बताए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब जो फर्स्ट पर्सन है उसको जरा समझिए गौर से। फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और बाकी जो भी बचा कूड़ा कबाड़ वो सब थर्ड पर्सन है कि नहीं। तो जब फर्स्ट पर्सन दिया हो रिपोर्टेड स्पीच में, यानी यहां कहां दिया हो, इधर इतने एरिया में फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन दिया हो, तो उसको काय से बदलेंगे। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट से, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, एन का मतलब होता है नो चेंज। यानी फर्स्ट पर्सन को हम बदलेंगे सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन हो तो उसको ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज। इस तरीके से बदलेंगे। यानी अब किसका सब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात हो रही। अब इसको जरा बदलना सीखते हैं। देखिएगा बहुत सरल है, आसान है। यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन। तुमने कहा मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। जरा समझिएगा, इसमें अगर पर्सन की बात की जाए तो इसमें 2 पर्सन आए, आई आया और माई आया। अब इन दोनों को हम चेंज करेंगे, तो ये आई और माई, ये दोनों आई से रिलेटेड है, आई फर्स्ट पर्सन कहलाता है। और फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन काय से बदलेगा, देखें जरा गौर से। सन/123 के हिसाब से जो ये रूल दिया, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट क्या दिया है, यू। यानी आई और माई को यू से बदलना है। कैसे बदलेगा, अब इसको जरा गौर से समझे। पहले हम आई को बदलेंगे। जब हम आई को बदलेंगे तो आई देखें, आई किस जगह रखा, सब्जेक्ट की जगह रखा ना, हेल्पिंग वर्ब के पहले, एम के पहले रखा। यानी आई सब्जेक्ट की जगह जब रखा है तो इसका अर्थ है आई कर्ता के रूप में रखा है। जब आई को यू से चेंज करेंगे तो यू का भी कर्ता ही रूप लिखेंगे इधर, यानी यू का सब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे। कौन सी फॉर्म लिखेंगे, सब्जेक्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, यू ही तो होती, तो यहां यू हो जाएगा। इतना समझ गए होंगे। चलिए अभी मैं केवल पर्सन चेंज करना बता रहा हूं आपको, टेंस कैसे बदलता हूं वो बता चुका। अब माई दिया है, माई भी आई का ही रूप है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा, और सब्जेक्ट है यू। तो यू के हिसाब से माई को चेंज करना है। माई कौन से रूप में रखा है ये बताएं। माई रखा है पजेसिव केस में। अगर ऊपर वाली टेबल को आप देखेंगे तो पजेसिव केस में पाएंगे, तो उसमें रखा है, तो यानी मेरा, माई का मतलब मेरा। तो यू का भी अपना लगाओ ना, तो यू का यहां क्या हो जाएगा, योर। ये वाला केस रखा जाएगा। आप समझ गए हो आई थिंक। अब इसको जरा पूरा बनाए, तो यू सेड दैट, तो क्या हो जाएगा, यू सेड दैट यू, आई हो जाएगी किस हिसाब से यू। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सेड लिखा है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस काय में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, यू वर लर्निंग माई लेसन। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत जोरदार। अगला एग्जाम्पल है आपका, बहुत अच्छा है। राम सेड टू हिम। पहले तो सेड टू चेक करते हैं, हमेशा क्या चेक करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब चेक करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अंदर का टेंस भी पास्ट में चला जाएगा। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया ना अंदर का, काहे में चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसको बदलें जरा, राम टोल्ड हिम।
सेड टू दिया टोल्ड हो जाएगा, कंजंक्शन दैट लगती है सर्टेन में। अब यू चेंज करेंगे, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन सेकंड ओ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हिम, यानी यू को हिम से बदलना है, ध्यान रखें। तो यू किस जगह रखा है, कर्ता की जगह, तो हिम को कर्ता के रूप में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ही वाज नॉट डूइंग। अब योर फिर आ गया, योर फिर सेकंड पर्सन का है, यू से रिलेटेड है, तो योर फिर हिम के हिसाब से चेंज होगा। तो योर कौन से रूप में रखा है, पजेसिव रूप में, पजेसिव फॉर्म में, तो हिम का पजेसिव फॉर्म क्या होता है, हिज। इस तरीके से ये बदल जाएगा, तो हिज वर्क, फुल स्टॉप अंत में। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ऐसी एक अगला एग्जांपल दिया है, राम सेड यू शुड वर्क हार्ड। राम ने कहा तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, राम ने कहा तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो इधर देखें जरा, तो राम सेड, अब इधर देखें यू सेकंड पर्सन का है, और यू सेकंड पर्सन का होने के कारण यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, और इधर ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं गया, तो क्या करेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, एक काल्पनिक, अपने मन में कुछ भी मान लेते हैं। और मानते किसको है, फर्स्ट पर्सन के या थर्ड पर्सन का मानते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में इधर हम या तो मी मान सकते हैं, सेड टू मी, या सेड टू अस कर सकते, या सेड टू हिम कर सकते, या सेड टू हर कर सकते, या सेड टू देम, कुछ भी कर सकते। यानी कोई फर्स्ट या थर्ड का मानेंगे। और सेकंड का क्यों नहीं मानेंगे, सेकंड का भी तो मान सकते। सेकंड का इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि सेकंड को ही तो चेंज कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, मान लीजिए मी मान लिया, तो सेड टू मी हो जाएगा, तो सेड टू के इधर टोल्ड करना पड़ेगा। और ऐसा भी आप कर सकते हैं, आप ना भी सो ना करें, इसको मन में मान ले, वो चेंज कर दे, वो हो जाएगा। तो राम टोल्ड मी दैट, यू चेंज होगा मी के हिसाब से आई, अब शुड का शुड ही रहेगा, वर्क हार्ड, फुल स्टॉप, इस तरीके से हो जाएगा। आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम और पोजीशन बताते हैं, यानी समय और स्थिति बताते हैं, और वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज हो जाया करते हैं, यानी उनको हम बदल देते हैं। और कैसे बदलते हैं जरा समझे। अगर ये एगो दिया हो तो उसका बिफोर हो जाएगा, कम दिया हो तो गो हो जाएगा, हियर दिया हो तो देयर हो जाएगा, हिदर दिया हो तो दिदर हो जाएगा, नाउ दिया हो देन हो जाएगा, दिस का दैट कर देते हैं, दिस का दोस। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और 10 का सो, टुनाइट का दैट नाइट, टुडे का दैट डे, टुमारो दिया हो तो द नेक्स्ट डे कर देते हैं या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे दिया हो तो उसको या द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, और यदि लास्ट नाइट दिया हो तो द प्रीवियस नाइट, और नेक्स्ट ईयर दिया हो, यानी लास्ट सब दिया हो तो उसको द प्रीवियस में चेंज करेंगे। मान लीजिए लास्ट के साथ मान लीजिए दिया है आपका वीक, तो द प्रीवियस वीक हो जाएगा। ईयर दिया है तो द प्रीवियस ईयर, इस तरीके से। नेक्स्ट यदि दिया हो तो नेक्स्ट का द फॉलोइंग चेंज हो जाता है। अब चूंकि ईयर दिया है तो द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको समझ लें, अच्छे से रट लें, या वीडियो को बीच में पॉज करके भी आप सकते। अब एग्जाम्पल से समझ, तो हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें लिखा है ही सेड आई विल लीव यू नाउ। अब समझे, इसमें नाउ जो है ये चेंज होगा, कैसे होगा इसको समझे। ही सेड दैट, कंजंक्शन दैट लगेगी, आई फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट ही से चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, विल का वुड कर देंगे। जहां भी विल आए तो वुड कर देना है, सेल आए तो शुड कर देना है। लीव, अब यू ऑब्जेक्ट के रूप में है, लीव के बाद है मेन वर्ब के बाद यू लिखा है, और यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं उसको। तो यहाँ ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं गया सेट के बाद कुछ, तो क्या करेंगे, मान लीजिए इधर कुछ मान ले हम, मान लीजिए इधर मान लिया हमने हिम मान लिया, तो हिम का हम क्या कर देंगे, यू चूंकि ऑब्जेक्ट के रूप में है तो हिम का ऑब्जेक्ट भी हिम ही होता है, तो यहाँ हिम हो जाएगा, और नाउ का कर देंगे देन। तो यहाँ जो चेंजिंग हुई टाइम और पोजीशन से रिलेटेड चेंजिंग, वो नाउ का देन हुआ। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगला जो एग्जाम्पल है वो ही सेड टू मी आई केम हियर यस्टरडे, तो ये सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट लगाएंगे, और आई चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा केम। ये पास्ट इंडेफिनिट है, काहे में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं ना, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यदि होता है तो इनको नहीं बदलते। तो ये पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, हैड, और कम का हो जाएगा गॉन, हियर का हो जाएगा देयर, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। तो
इस तरीके से ये जो असर्टिव है वो आपका समाप्त हो गया। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। मैंने बोला था ना 5 प्रकार के सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाए जाएंगे। अब दूसरा जो टाइप है वो है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव की पहचान होती है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा और आपको ये 2 टाइप से मिलेगा। पहला जो टाइप होगा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, दूसरा जो टाइप होगा वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मच, इस सब से शुरू होगा। तो अब मेन जड़ को पकड़े कि इसमें कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसका बनाना है। सिंपल सी ट्रिक है। पहला पॉइंट अपन को याद रखना है कि जो अभी अपन ने टेंस की चेंजिंग की असर्टिव में, वही चेंजिंग सेम इसमें होगी, पहली बात। दूसरी बात याद रखनी क्या अपन को कि जो पर्सन से रिलेटेड चेंजिंग की अपन ने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन की चेंजिंग जो असर्टिव में की, वही यहां भी होगी। फिर तीसरा पॉइंट अपन को क्या याद रखना है, तीसरा पॉइंट ये याद रखना है हमें कि चूंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा होगा, लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं और फुल स्टॉप लगाते हैं। और यदि फुल स्टॉप लगाएंगे तो क्या होगा, जब फुल स्टॉप लगाएंगे तो सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा। और असर्टिव होने का मतलब है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट इस सीरियल में लिखा जाएगा। इसको ध्यान रखें, यानी कुछ या तो ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, लेकिन जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट से शुरू करेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। समझ लीजिए। अब जो अगली बात, तो यहां हमें कितने पॉइंट याद रखने, टेंस में परिवर्तन सेम, पर्सन में परिवर्तन सेम। अब जो चेंज होना है वो क्या होना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगना है। मैंने बता दिया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी जो कॉन्सेप्ट होता है आपका असर्टिव का, वही कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाएगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि इसमें सेड मिल जाए या सेड टू मिल जाए तो हमें करना क्या है, इसको समझ लें जरा अच्छे से। सेड मिले चाहे सेड टू मिले तो रिपोर्टिंग वर्ब या तो आस्क्ड कर देंगे या इंक्वायर्ड ऑफ कर देंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेड मिले तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में से कोई एक कर देंगे, सेड टू मिले तो भी यही करेंगे, इन्हीं दोनों में से कोई एक। समझ गए आप। अब बात करते हैं कंजंक्शन की। तो इसमें कंजंक्शन तीन आती हैं, इफ या वेदर। एक तो ये दोनों में से ये कोई लगाई जाती, और फिर जो तीसरी कंजंक्शन होती है वो होती है WH वर्ड। तो कहां कौन सी कंजंक्शन लगेगी इसको जरा समझें। यदि सेंटेंस आपका, मैंने बोला ना 2 प्रकार से मिलेगा, यस नो टाइप, WH टाइप, यानी या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से। यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो तो हमें क्या करना है, कंजंक्शन इफ या वेदर में से कोई एक लगानी है, और यदि WH वर्ड से शुरू हुआ तो WH वर्ड कंजंक्शन लगेगी। ध्यान दें। अब जरा एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मैंने बोला ना रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू दी हो तो उसको क्या बदलना है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। तो क्या हो जाएगा ये सेंटेंस जब चेंज होगा, ही आस्क्ड, जैसे सेंटेंस दिया है, ही सेड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक, उसने मुझसे कहा क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, यानी कौन सा टाइप है, यस नो टाइप। यस नो टाइप होगी तो कंजंक्शन या तो इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं, तो ही सेड टू को आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ। अब मैंने बोला ना क्वेश्चन मार्क हटेगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, यानी जब भी कंजंक्शन लगाई जाएगी उसके तुरंत बाद पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। चूंकि हेल्पिंग वर्ब दी है तो सब्जेक्ट लिखा जाएगा। क्या करेंगे हम, यानी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है, लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट तो है यू, और यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट दिया है रिपोर्टिंग वर्ब का मी, तो यू को मी से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। और मैंने बोला टेंस में परिवर्तन वही रहेगा। जरा टेंस को देखें कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब बदलेगा तो काय में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी आई वाज रीडिंग अ बुक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट में फुल स्टॉप। अब चूंकि लास्ट में फुल स्टॉप लगाया इसलिए तो कंजंक्शन इफ के बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, हमें लिखना चाहिए था हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हम लिखा सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि फुल स्टॉप लगा दिया। अब अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है, सीता सेड टू हरी, सीता ने हरी से कहा, डू यू गो देयर, क्या तुम वहां जाते हो, यानी यस नो टाइप है। तो यस नो टाइप जब हो तो या तो इफ कंजंक्शन लगा दो या वेदर लगा दो, और रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में से कोई एक में बदल दो, और सेंटेंस को असर्टिव बना दो, यानी साधारण सेंटेंस बना दो, यानी सब्जेक्ट से शुरू कर दो। तो समझते हैं, सीता क्या हो जाएगा, सीता आस्क्ड कर दे इसकी जगह,
सेड टू की जगह या इंक्वायर्ड ऑफ कर दे, तो सीता आस्क्ड हरी। अब चूंकि यस नो टाइप है तो कंजंक्शन इफ लगा दें या वेदर लगा दें, तो यहां मैंने वेदर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप इफ भी लगा सकते। यू चेंज करेंगे सेकंड पर्सन का हरी के हिसाब से, तो क्या कर देंगे, हरी चूंकि लड़का है तो या तो ही कर दें या हरी का नाम ही लिख दें डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो काय में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव में चला जाएगा। तो क्या होगा फिर, तो ये चला जाएगा, गो का क्या हो जाएगा, वेंट देयर, ही वेंट देयर, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस देखिए, अगला दिया है ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। अब ये WH टाइप दिया है, यानी अब यहां जो कंजंक्शन लगेगी वो चूंकि WH वर्ड वेयर दिया है तो जो कंजंक्शन लगेगी वो WH वर्ड ही कंजंक्शन का काम करेगी। समझिए, जब WH टाइप होता है तो जो कंजंक्शन होती है वो WH वर्ड ही कंजंक्शन होती है, तो समझे इसको। तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, इंक्वायर्ड ऑफ की जगह हम आस्क भी कर सकते, वेयर। अब यू चेंज करेंगे मी के हिसाब से आई हो जाएगा, यानी हमें कंजंक्शन वेयर लगेगी, फिर उसके बाद साधारण सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा ना, तो ये टेंस दिया है ऊपर का, प्रेजेंट इंडेफिनिट में काय में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यू चेंज करेंगे पहले मी से, सब्जेक्ट लिखेंगे तो यू है सब्जेक्ट, तो मी से चेंज होगा, आई हो जाएगा, और लिव्ड, और सीधा से अफर्मेटिव में चले जाएगा तो लिव्ड हो जाता है, लिव्ड हो जाएगा। अगर मान लीजिए इधर सेंटेंस दिया है आपका वेयर डू यू लिव की जगह लिखा है वेयर डू यू नॉट लिव, ये दिया, तो क्या होता, तो नेगेटिव में चले जाता, तब यहां आई लिव्ड ना होकर क्या होता, आई डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म लिव और अंत में फुल स्टॉप, इस तरीके से हो जाता। आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल देखें, समझ जाइए। एक एग्जाम्पल दिया है, आनंद सेड टू मी, आनंद ने मुझसे, आई सेड टू आनंद, मैंने आनंद से कहा, आर यू अटेंडिंग द क्लास, क्या तुम क्लास अटेंड कर रहे हो, मैंने आनंद से पूछा। आनंद ने कहा नो। अब यहां दो सेंटेंस हो गए, एक में आनंद से पूछा, दूसरे में आनंद ने रिप्लाई दिया। इसको कैसे बनाते हैं गौर से समझे। तो पहले तो मैंने आनंद से पूछा, आई आस्क्ड आनंद, या आई इंक्वायर्ड ऑफ आनंद। फिर चूंकि यस नो टाइप हो तो हम या तो इफ लगाते कंजंक्शन या वेदर, तो हम यहां इफ लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर वाक्य को साधारण बदलते हैं, यानी क्या करेंगे, हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यू को लिखेंगे, यू आनंद के हिसाब से चेंज होगा क्योंकि आनंद ऑब्जेक्ट है, और यू सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो आनंद एक लड़का है, हम ही लिख दें, इधर ही लिख जाएगा, या आनंद भी लिख सकते। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो काय में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ही वाज अटेंडिंग द क्लास, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मैंने आनंद से पूछा इफ ही वाज अटेंडिंग क्लास, क्या वो क्लास अटेंड कर रहा है, तो आनंद ने कहा नो, यानी आनंद ने ना में उत्तर दिया, तो आनंद ने रिप्लाई दिया, आनंद रिप्लाइड इन द नेगेटिव, इस तरीके से ये हो जाएगा। अच्छा, अगर आनंद यस भी तो बोल सकता था, तो यस में उत्तर देते, आनंद रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, लो, या आनंद रिप्लाइड इन द एफर्मेशन, एफर्मेशन माने भी स्वीकृति होती है, तो ये भी कर सकते, और नेगेटिव की जगह हम आनंद रिप्लाइड इन द नेगेशन ऐसा भी बोल सकते। तो आई थिंक आपको ये पूरा असर इंटेरोगेटिव समझ। अब बात करते हैं इंपरेटिव की। मैंने आपको बोला ना 5 प्रकार के सेंटेंस बनने हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस हैं जिनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा। अब एक जो ये अगला टाइप है वो है इंपरेटिव। इंपरेटिव 2 टाइप के होते हैं, इसको समझ लें। पहले तो समझे इंपरेटिव क्या है, वे सेंटेंस जिनमें आज्ञा, प्रार्थना या सलाह पता चले, इनका भाव हो, वो कहलाते हैं इंपरेटिव। ये 2 टाइप से होते हैं। पहला टाइप इनका ये होता है कि या तो ये लेट से शुरू होंगे, एक लेट वाला टाइप होता है इनका, एक टाइप होता है इनका लेट वाला, और दूसरा टाइप होता है नॉन लेट। तो लेट वाले तो सीधा लेट से शुरू होंगे, पहली पहचान। दूसरी पहचान कि जो नॉन लेट से शुरू होंगे वे काय से शुरू होंगे, जो नॉन लेट वाले होंगे वे या तो मेन वर्ब से शुरू होंगे, या आपके डू नॉट से, या नेवर से, या एवर से, या ऑलवेज से, या सर से, या मैडम, या प्लीज, या काइंडली। समझ गए होंगे आप। 2 प्रकार के इंपरेटिव होते हैं। इंपरेटिव में आज्ञा, प्रार्थना या सलाह का पता चलता है। 2 प्रकार के होते हैं, पहला लेट वाले यानी लेट से शुरू होंगे, और जो लेट वाले नहीं होते यानी जो लेट से शुरू नहीं होते उनको हम बोलते हैं नॉन लेट टाइप।
तो नॉन लेट वाले जो होंगे या तो वह मेन वर्ब से शुरू होंगे, या डू नॉट से, या नेवर से, या एवर से, या ऑलवेज से, या सर से, या मैडम से, या प्लीज से, या काइंडली से। ये मैंने आपको टाइप बताया। अब जो पहली चर्चा हम करेंगे वो करेंगे नॉन लेट वाली। तो नॉन लेट में हमें करना क्या है इसको समझ लें। तो चूंकि इंपरेटिव में 3 भाव ही होंगे, या तो आज्ञा, प्रार्थना या सलाह, तो जो नॉन लेट होगा या तो मुख्य क्रिया से, या डू नॉट से, या नेवर, एवर, सर, मैडम, प्लीज, इनमें से किसी एक से शुरू होगा। तो समझ जाइए वो नॉन लेट वाला इंपरेटिव है। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो हमें इसमें चूंकि टेंस की कोई बात ही नहीं है, पर्सन चेंजिंग हो सकती है केवल, क्योंकि ये टेंस नहीं है, इंपरेटिव है, तो इसमें टेंस परिवर्तन की कोई बात ही नहीं है। पर्सन चेंजिंग हो सकती है और हो सकता है टाइम और स्पेस से रिलेटेड चेंजिंग हो। अब इसमें जो मेन चेंजिंग पर ध्यान देना है वो होगी क्या, वो आपकी कंजंक्शन और आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको सेड मिलेगा या सेड टू, ये लिखा होगा। तो हमें क्या करना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू मिले, ठीक। अब जब सेंटेंस को हम आगे पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा, या तो आज्ञा पता चलेगी। यदि मान लीजिए हमें आज्ञा पता चली तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देना है। हमें क्या कर देना, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को या तो ऑर्डर्ड में बदल देना है, ऑर्डर्ड या कमांडेड। समझ लीजिए, कमांड माने भी आदेश देना होता है, ऑर्डर माने यानी भाव के अनुसार ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल देना है। समझ गए होंगे। यदि मान लीजिए प्रार्थना मिली, अब प्रार्थना तो तभी हो सकती है, रिक्वेस्ट तो तभी हो सकती है जब सर दिया हो निवेदन के रूप में, या मैडम दिया हो, या प्लीज दिया हो, या काइंडली दिया हो। तो सर, मैडम, प्लीज या काइंडली आए तो समझ जाइए उसमें रिक्वेस्ट है। तो यदि रिक्वेस्ट दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू, कुछ भी आए इन दोनों को काय में बदल देंगे, या तो हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, या बदल देंगे इम्प्लोर्ड, या बदल देंगे एंट्रीटेड, या बदल देंगे हम रिक्वेस्टेड, इम्प्लोर्ड, एंट्रीटेड या प्लीडेड। ये सब निवेदन से रिलेटेड है, इनमें से कोई एक में बदल सकती, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं, आज्ञा बता दी, प्रार्थना बता दी, सलाह। यदि सलाह हुई तो क्या करेंगे, मान लीजिए सलाह दी गई है तो हम एडवाइस कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को, या अर्ज्ड कर देंगे। अर्ज्ड माने होता है प्रेरित करना, अर्ज्ड कर सकती, या इंस्पायर्ड भी कर सकती, ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से अब कंजंक्शन क्या लगेगी, तो जितने नॉन लेट वाले हैं उनमें कंजंक्शन ध्यान दें टू लगनी है। क्या लगनी है, टू। अब बात करते हैं, तो मैंने यहां आपको 2 पॉइंट बताए, पहला रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज, दूसरा कंजंक्शन में चेंज। तो जितने नॉन लेट वाले में नॉन लेट वाले हैं उनमें कंजंक्शन टू लगेगी। रिपोर्टिंग वर्ब भाव के अनुसार, आज्ञा हुई तो ऑर्डर्ड या कमांडेड, सलाह हुई तो एडवाइज्ड, अर्ज्ड या इंस्पायर्ड में से कुछ बदल सकते, कोई एक रख सकते सेड या सेड टू को। और यदि प्रार्थना हुई तो या तो रिक्वेस्टेड कर दें, या इम्प्लोर्ड कर दें, या एंट्रीटेड कर दें, या प्लीडेड कर दें, इनमें से कोई एक लगा दें। अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल दिया है आपका, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, तो उसने मित्र को सलाह दी। तो यहां रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू भाव के अनुसार क्या हो जाएगी, सलाह का भाव है इसलिए कर दे एडवाइज्ड, या तो एडवाइज या अर्ज या इंस्पायर्ड में से कोई एक कर सकते, तो एडवाइज मैंने कर दिया। फिर इसके बाद हिज फ्रेंड, अब मैंने बोला ना इसमें हमें क्या करना है, कंजंक्शन टू लगाना है। ही एडवाइज हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम बर्बाद मत करो। तो मेरी माँ ने मुझे सलाह दी ना, ठीक है। तो इसमें माई मदर क्या हो जाएगा, माई मदर सेड टू को सलाह के हिसाब से एडवाइज ही कर दे। अच्छा, मेरी माँ सलाह ना करके हो सकता है डांटने के लहजे में कह रही हूं, तो मेरी माँ ऐसे भी तो डांट के भी तो कह सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है, यहां ऑर्डर भी चल सकता है मी। अब डोंट वेस्ट माई टाइम, अब डू नॉट जब भी दिया हो तो उसको नॉट टू कर देते हैं, यानी कंजंक्शन हम टू लगाते हैं, लेकिन डू नॉट दिखाने के लिए हम कंजंक्शन टू न लगाकर नॉट टू कर देते हैं, तो ये डू नॉट सो हो जाता है। वेस्ट, डू नॉट वेस्ट यानी नॉट टू वेस्ट। योर सेकेंड पर्सन का है, मी से चेंज होगा, क्या हो जाएगा, मी का पॉजिटिव केस माई होता है, माई हो जाएगा, और फिर टाइम। अच्छा, डू नॉट वाले सेंटेंस को एक और तरीका है जिससे बना सकते हैं, गौर से समझे क्या। चूंकि डू नॉट कहकर हम कोई चीज किसी भी कार्य करने के लिए मना करते हैं, तो मना करने का एक भाव होता है
मैंने अभी भी बोला ना, रिपोर्टिंग वर्ब को भाव देना है तो मना करने का भाव होता है फॉरवर्ड। तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब फॉरवर्ड बदल दिया, फॉरवर्ड मी। और फिर डू नॉट के लिए हमने नॉट टू किया था, लेकिन हमने चूंकि फॉरवर्ड लगा दिया तो फॉरवर्ड में ना छिप जाता है, नॉट छिप जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड जब लगाएंगे तो हम नॉट टू नहीं करेंगे, फिर टू अकेले लगा देंगे और लास्ट तक इसको जैसा बनाया ना, वेस्ट माई टाइम, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल समझिए, एक और एग्जाम्पल दिया है, सी सेड टू सीता, उसने सीता से कहा काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो उसने सीता से कहा कृपया मेरी मदद करो, तो यहां काइंडली से पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट है। अब हो सकता है यहां प्लीज होता, प्लीज हेल्प मी, हो सकता सर हेल्प मी, हो सकता मैडम हेल्प मी, ऐसा भी हो सकता ना। तो इस सर मैडम प्लीज काइंडली आए तो समझिए रिक्वेस्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू काय में बदल जाएगा, रिक्वेस्ट में। तो क्या कर देंगे, सी रिक्वेस्टेड सीता, कंजंक्शन तो टू लगाना है मैंने बताया। अब चूंकि काइंडली का मतलब रिक्वेस्ट होता है और हमने ये रिक्वेस्टेड यहां लगा दिया रिपोर्टिंग वर्ब में, तो ये काइंडली हट जाएगा। ध्यान रखें, सर मैडम प्लीज काइंडली दिया हो तो इनसे रिक्वेस्ट पता चलती है, तो इनको हटा देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टेड कर देते हैं, या इम्प्लोर्ड, एंट्रीटेड या प्लीडेड, कुछ भी कर सकते हैं इनमें से। कंजंक्शन टू लगा दी, हेल्प। अब मी फर्स्ट पर्सन का मी होगा, सब्जेक्ट से चेंज, सी के हिसाब से क्या हो जाएगा, मी को सी से चेंज करेंगे तो हर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब बात करते हैं लेट वाली, यानी मैंने अभी आपको क्या बताया, नॉन लेट, यानी वे जो लेट से शुरू नहीं होते। अब वे जो लेट से शुरू होते हैं उन पर बात करते हैं। तो लेट से जो शुरू होंगे उनमें जो पहला टाइप होगा वो होगा लेटस। तो लेटस जब भी होगा तो इससे हमें पता चलेगा प्रस्ताव। क्या पता चलेगा, प्रस्ताव। तो इसमें क्या करना है, देखिए इसमें भी टेंस का कोई झमेला नहीं है, केवल पर्सन का झमेला है। तो पर्सन तो जैसा चेंज करते आए वही होगा। अब मेन जो इस पे पॉइंट याद रखना है वो रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन। तो रिपोर्टिंग वर्ब इसमें क्या होगी, चूंकि इसमें है प्रस्ताव, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड दी हो आपकी, तो इसको हम कर देंगे, सेड को प्रपोज कर देंगे या कर देंगे सजेस्ट, प्रपोज्ड या सजेस्टेड। चूंकि प्रस्ताव है तो प्रपोजल या सजेस्टेड में से तो प्रपोज या सजेस्टेड कर देंगे। लेकिन सेट के साथ यदि टू दिया हो तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू, इस तरीके से हम कर देंगे। समझ गए होंगे आप। अब चूंकि जितने लेट वाले हैं सब में कंजंक्शन दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दैट। तो दो चीज ध्यान रखना है, लेटस में प्रस्ताव होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड अकेला दिया है तो क्या करेंगे हम, प्रपोज्ड या सजेस्टेड कर देंगे। यदि सेड के साथ टू दिया है यानी ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो हमें क्या करना है, सजेस्टेड टू या प्रपोज टू ऐसे कर देना है, कंजंक्शन दैट लगा देना है। अब इतना समझ गए आप, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड कर देना है, यदि टू लगा है तो टू लगा देना है, कंजंक्शन दैट लगा देना है। अब आगे आपका लेटस लिखा होगा तो इसको क्या करना है, इसको समझ ले गौर से, इसमें कर देना है क्रॉसिंग, यानी अस को चेंज कर देना है वी या दे में, दोनों में से कोई एक में। अब कैसे करना है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। लेट के और लेट को कर देना है शुड में, इस तरीके से क्रॉसिंग कर देना। अब एग्जाम्पल से आप समझ ले, समझ में आ जाएगा। हरी सेड, हरी ने कहा लेट अस प्ले अ मैच, चलो मैच खेलें। तो हरी ने एक प्रस्ताव दिया मैच खेलने का, तो सेड अकेला लगा है तो हम क्या करेंगे, हरी प्रपोज्ड या सजेस्टेड कर देंगे, दोनों में से कोई एक कर देंगे। यदि सेड के साथ टू लगा होता तो सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में से कोई एक कर देते, कंजंक्शन लगाएंगे दैट, लग गई कंजंक्शन। अब बात करते हैं आगे। तो मैंने अभी क्रॉस करने को बोला ना, तो पहले मैंने अस को बोला वी या दे में चेंज करने को। तो अस क्या है, एक सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सॉरी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये अस हरी के हिसाब से चेंज होगा। तो हरी एक लड़का है तो ही होना चाहिए, लेकिन अस बहुवचन में है, प्लूरल में है, तो यहां ही का प्लूरल क्या होता है, दे, इसलिए दे हो जाएगा इधर। आई थिंक आप समझ गए होंगे, दे हो जाएगा। और लेट का कर देंगे शुड, तो दे शुड प्ले अ मैच। अब आप कहेंगे कि सर ये दे तो समझ में आ गया, लेकिन ये बी कब लिखते हैं, तो समझिए अगर हरी की जगह आई होता या होता वी, तो अस को जब चेंज करते तो ये बी होता, यानी आई या बी से चेंज करते तो बी होता, इस तरीके से। अब अगला एक एग्जाम्पल समझे, बहुत मस्त एग्जाम्पल है, मजा आ जाएगा। मोहन सेड लेट्स गो टू द जू, मोहन ने कहा चलो जू चलें। राधा ने कहा लेट्स नॉट, ना चलें। काहे चले, नहीं चलना, मतलब राधा ने मना कर दिया उसके प्रपोजल को। तो इसको समझे, इसमें दो चीज हो रही, बहुत गौर से समझिएगा। मोहन प्रपोज्ड,
कंजंक्शन दैट लगानी है, अगर टू होता तो प्रपोज टू लगा देते। अब लेट अस यहां इकट्ठा लगा है तो लेट अस है वो, तो अस को पहले मोहन के हिसाब से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दे शुड गो टू द जू, इस तरीके से हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा दिया। अब ये राधा से कहा था। अच्छा एक चीज और, अब चूंकि मोहन और राधा के बीच में बात हो रही है, हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको, मोहन प्रपोज्ड टू राधा, यही दिखा दे तो भी चल जाएगा, मोहन ने राधा से प्रपोज किया। अब अगर ये नहीं भी दिखाते तो कोई बात नहीं, वो आगे से पता चल जाएगा। तो फिर इतना तो हमने बना लिया जू तक। अब जू के बाद राधा सेड लेट्स नॉट, इसको बनाना है तो इसको क्या बनाएंगे जरा समझे। राधा ने मना किया ना, तो राधा, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बट लगाएंगे, बट राधा वाज अगेंस्ट इट, राधा वाज अगेंस्ट इट, लेकिन राधा इसके खिलाफ थी, फुल स्टॉप ने लगाकर सीधा बट लगा देंगे, बट राधा वाज अगेंस्ट इट, लेकिन राधा इसके खिलाफ थी। अब यदि मान लीजिए ये तो राधा ने मना कर दिया और राधा कर देती यहां लेट्स, यहां नॉट ना होकर लेट्स अकेला होता, तब क्या करते। तो ऐसी स्थिति में समझिए, तो यहां बट न लगाकर फिर हम लगाते एंड, और यहां लेकिन क्यों लगाया, क्योंकि ना किया, मोहन ने कहा चलो जू चले, लेकिन राधा ने मना कर दिया, यानी राधा उनके खिलाफ थी, लेकिन राधा उसके खिलाफ थी, ऐसा बोल देंगे। लेकिन यदि वही राधा स्वीकार कर लेती प्रपोजल तो क्या करती, और राधा ने स्वीकार कर लिया, तो एंड राधा एक्सेप्टेड द प्रपोजल, एक्सेप्टेड द प्रपोजल, या राधा वाज एग्रीड, ये भी कर सकते थे। अच्छा राधा वाज अगेंस्ट इट किया, इसकी जगह में ऐसा भी कर सकते थे निगेटिव के अर्थ में, राधा रिजेक्टेड द प्रपोजल, ऐसा भी कर सकते थे। तो अगला देखें, अगला जो लेट के अंतर्गत है वो मी, लेट के साथ मी लगा होगा, तो इसमें भी हमें दो ही चीजों पर ध्यान देना है, रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन। तो लेट मी वाले सेंटेंस को हम दो टाइप से बना सकते हैं, समझे जरा। जो पहला टाइप है वो क्या है, लेट मी में अपन को मिलेगी प्रार्थना, क्या मिलेगी, प्रार्थना। तो हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रार्थना है तो रिपोर्टिंग वर्ब भाव के अनुसार सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड कर देंगे। तो यहां ऐसे करेंगे, देखिए ही रिक्वेस्टेड, सेड टू को रिक्वेस्टेड हो गया, हिज ऑफिसर, जैसे दिया है सेंटेंस, ही टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम, कि मुझे घर जाने दो, तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट मी, हो जाएगा फर्स्ट पर्सन ही के हिसाब से हिम गो होम, इस तरीके से हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, जैसा नॉन लेट वाली विधि होती है ना, सीधा कंजंक्शन टू लगाओ आगे बढ़ा दो, बता था ना वैसा, तो ठीक इसमें वैसे ही किया है, तो कुछ नहीं, ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है इसको समझे, दूसरा तरीका और दूसरे तरीके से इसमें क्या करना है, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। अच्छा क्या करना है दूसरे तरीके में, हमें कंजंक्शन दैट लगानी है और लेट को टोटली हटा देना है, हटा दो लेट को। मी जो है वो ही के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिम होगा, लेकिन हिम ना करके यहां क्या करेंगे, हम ही करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में, इसको ध्यान रखें। फिर इसके बाद इतना और जोड़ देंगे, माइट बी अलाउड टू, यानी करना क्या है, गौर से समझे। दैट को तो जो आपका लेट है, लेट को तो टोटल हटा देना है, दैट कंजंक्शन लग जाएगी। हालांकि ऊपर वाले में मैंने कंजंक्शन दैट न लगाकर टू लगाई, क्योंकि इसको जो मैंने है वो बनाया है आपका नॉन लेट की तरह, यानी कंजंक्शन टू लगाओ आगे वाक्य को बढ़ा दो। लेकिन जो इस तरीके से बनेगा वो कैसे बनेगा, कंजंक्शन दैट लगेगी, लेट हट जाएगा, मी को सब्जेक्ट के रूप में चेंज करके माइट बी अलाउड टू, इतना जोड़ेंगे, माइट बी अलाउड टू, और फिर आगे मेन वर्ब से ले लेंगे, यानी गो होम, इस तरीके से हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, यदि समझ में ना आया हो तो थोड़ा पीछे जाके इसको देख लें। अब देखें अगला जो दिया है वो लेट के अंतर्गत आपको मिलेगा लेट देयर बी। इसमें या तो प्रार्थना होगी या सलाह होगी, दो में से कोई एक हो सकता है, प्रार्थना या सलाह। हमें करना क्या है, जो भी भाव हमें सेंटेंस से मिले वो रिपोर्टिंग वर्ब को दिखा देना है। यदि प्रार्थना मिले तो रिक्वेस्टेड कर देना है, सलाह मिले तो एडवाइस्ड कर देना है। कंजंक्शन दैट लगा देनी, समझ गए, कंजंक्शन दैट लगा देनी, रिपोर्टिंग वर्ब को भाव दे देना है। और लेट देयर बी का क्या करेंगे, तो पहले देयर लिख दो, फिर लेट का शुड कर दो और बी फिर लिख दो, यानी लेट देयर बी का हो जाएगा देयर शुड बी। अब समझे एग्जाम्पल से, जैसे एग्जाम्पल दिया है ही सेड,
लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस, कि मेरे केस में कोई इंक्वायरी ना हो। उसने क्या किया, यहां प्रार्थना की, तो हम क्या करेंगे, ही रिक्वेस्टेड, रिपोर्टिंग में रिक्वेस्टेड हो जाएगी। कंजंक्शन मैंने बोला ना जितने दैट लेट वाले हैं सब में दैट लगाएंगे, दैट लगा दिया। अब लेट देयर बी का क्या करना है, पहले देयर और फिर लेट का शुड और फिर बी, क्या करेंगे, तो देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू माई, जो है वो ही के हिसाब से चला जाएगा हिज केस। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं लेट, अकेला लेट आएगा, हो सकता है उसके साथ कोई थर्ड पर्सन हो, यानी हिम नहीं मिलेगा आपको, हो सकता कुछ भी मिल सकता है, लेकिन लेट देयर भी नहीं होगा, लेट अस नहीं होगा, न लेट मी होगा, और कुछ होगा लेट के साथ, जैसे ये द मैन दिया। इस तरीके का केस हो तो ऐसे केस में क्या होता है, आदेश होता है, ऑर्डर होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, कंजंक्शन दैट लगा देते हैं। आ गया समझ में। अब और बाकी क्या करना है, लेट को तो शुड कर देंगे और लेट के बाद जो अन्य थर्ड पर्सन आएगा उसको पहले लिख देंगे, यानी वो थर्ड पर्सन पहले लिख दिया, लेट को शुड कर दिया। समझ लीजिए एग्जांपल से, द किंग सेड द लेट द मैन बी सेट फ्री, लेट द मैन बी सेट फ्री, राजा ने कहा आदमी को फ्री कर दो, तो राजा ने ऑर्डर दिया, द किंग ऑर्डर्ड दैट, कंजंक्शन दैट लगेगी। अब जो द मैन है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, द मैन, और लेट का कर देंगे शुड, द मैन शुड बी सेट फ्री, आगे तक ले जाएंगे, इस तरीके से इसको बना देंगे। तो ये जो है आपका वो लेट वाले प्रयोग कंफर्म हो गए। अब बात करते हैं ऑप्टेटिव की, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो ऑप्टेटिव पहले समझ लें क्या होता है। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक। क्या होता है ऑप्टेटिव का मतलब, इच्छा सूचक। अब इच्छा हो सकता है किसी को हम शुभकामना दे रहे हो, उसकी इच्छा हो सकता हम किसी को बद्दुआ दे रहे हो, या हो सकता किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो। यानी इसमें जो इच्छा सूचक सेंटेंस है ऑप्टेटिव है, इसमें तीन भाव हो सकते हैं, या हो सकता है किसी के लिए विश कर रहे हो, या किसी को शाप दे रहे हो, या किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो। यानी जो भाव हुआ, अब इसमें भी ध्यान रखना है, इसमें भी टेंस का कोई प्रोविजन नहीं है, यानी टेंस परिवर्तन की इसमें भी टेंशन नहीं है। तो इसमें कंजंक्शन और रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान देना है, और बाकी सेंटेंस को चूंकि एक और पहचान होगी, मे से शुरू होगा ये सेंटेंस अधिकतर, या हो सकता मे से ना भी शुरू हो, लेकिन जो भाव प्राप्त होगा वो इच्छा का भाव प्राप्त होगा, यानी या तो प्रार्थना होगी किसी के लिए, या किसी को श्राप दिया होगा, या किसी के लिए कोई कामना की गई होगी, और अधिकतर ये सेंटेंस मे से शुरू होगा, लास्ट में एक्सक्लेमेशन लगा होगा। तो इसमें करना क्या है, सेंटेंस को तो असर्टिव बनाना है, इतना तो समझ लीजिए पहली चीज। दूसरी चीज, कंजंक्शन भाव के अकॉर्डिंग चेंज होगी, यानी जो कंजंक्शन है वो दैट लगेगी, इसमें ध्यान है। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो भाव के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अब रिपोर्टिंग वर्ब मान लीजिए सेड या सेड टू आपका दिया होगा, आप विश कर रहे हैं अगर इसमें किसी को, तो रिपोर्टिंग वर्ब विश्ड हो जाएगी। अगर किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेड हो जाएगी। किसी को श्राप दे रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब कर्स्ड हो जाएगी, ध्यान रखें। कंजंक्शन दैट लग जाएगी, समझ गए होंगे आई थिंक इतना। और बाकी लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, मे मिले तो उसका माइट कर देना है। कैसे करना है इसको समझ लें, चूंकि सेंटेंस को सिंपल बनाएंगे तो सब्जेक्ट फिर मे का माइट करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अब समझे जरा, जैसे सेंटेंस दिया है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमें क्या करना है, या तो विश्ड या प्रेड या कर्स्ड, कंजंक्शन दैट लगानी। अब सेंटेंस को कैसे बनाना है इसको समझ लें। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, तो उसने मेरे लिए कामना की, यानी उसने मुझे दीर्घ आयु विश किया। तो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को विश्ड कर देंगे, ही विश्ड मी, ही विश्ड मी, कंजंक्शन लगा दीजिए दैट, ही विश्ड। अब चूंकि ये मी जो है वो इधर सूट नहीं कर रहा, मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों सूट नहीं कर रहा, तो इसको समझे, दैट लगा दिया, यू को चेंज करेंगे मी के हिसाब से आई हो जाएगा, और मे का हो जाएगा माइट। ही विश्ड मी आई माइट लिव लॉन्ग, इस तरीके से हो जाएगा, समझिएगा जरा गौर से। अब इसमें थोड़ा, और लास्ट में फुल स्टॉप, यानी इसमें क्या परिवर्तन हुआ, कंजंक्शन लगी दैट,
रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को विश्ड में कर दिया, पहले सब्जेक्ट लिखा फिर मे का माइट किया, समझ गए। अब मैंने इसमें आपको कहा ये मी इधर सूट नहीं कर रहा, तो इधर हम समझे जैसे ही विश्ड मी, उसने मुझे विश किया, दैट की आई माइट लिव लॉन्ग। अब आप चाहे तो ये मी लगा रहने दें, अगर इसको आप हटाना चाहें तो भी ये सही रहेगा। जैसे ही विश्ड दैट, उसने विश किया कि मैं दीर्घायु हो जाऊं, अब मुझे ही तो विश किया और ये मी यहां से भी पता चल रहा है, यहां से भी पता चल रहा, तो आप चाहे तो यहां से इसको हटा सकते मी को, चाहे तो, और लगा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए। अगला एग्जाम्पल है ही सेड मे यू गो टू हेल, उसने कहा कि तुम हेल में जाओ, नर्क में जाओ। अब इतना कहा तो किसी को श्राप दिया, बद्दुआ दी, तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को भाव बद्दुआ का देंगे, ही कर्स्ड हो जाएगी, कंजंक्शन दैट लगा देंगे, फिर लिखेंगे। अब यू सेकंड पर्सन है, यू को चेंज करना है और यू के चेंज करने के लिए इधर कुछ दिया नहीं गया सेट के बाद, तो हम कोई मान लेंगे मन में, मान लिया मी मान लिया, तो मी के लिए आई करना पड़ेगा ना, तो आई और फिर मे का हो जाएगा माइट गो टू हेल। इस तरीके से ये सेंटेंस हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अंत में फुल स्टॉप। अगला दिया है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, तो उसने मेरी ये प्रार्थना की ना। अब समझिए, तो ही प्रेड। अब अगर ये मी लगा दिया तो थोड़ा भद्दा लग रहा है, ही प्रेड मी, उसने मुझसे प्रार्थना की, ये हो जाएगा, तो ये मी को हटा दें, या इसको मी को दिखाना चाहते तो लिखिए ही प्रेड फॉर मी, उसने मेरे लिए प्रार्थना की, और फिर क्या करेंगे, कंजंक्शन दैट लगाएंगे, और गॉड सब्जेक्ट है तो गॉड को पहले लिखेंगे, कैपिटल ही लिखा रहे क्योंकि गॉड भगवान का नाम है, और मे का माइट हेल्प, और यू है वो मी के हिसाब से हो जाएगा क्या, मी। इस तरीके से ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, यानी ये मी यहां से हटा दें। यदि आप कहना चाहते हैं तो क्या करें, ही प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट हेल्प मी। इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं, किसी को विश करने के लिए गुड बाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो जब हम गुड बाय किसी को कहें तो जो विश करना है वो एक टाइप से विदा देना होता है। तो ऐसा अगर सेंटेंस आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में बदल देंगे, BADE, इस तरीके से, जैसे हो जाएगा ही बेड। अब ये सेंटेंस फिर से समझे, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, उसने कहा मेरे मित्रों गुड बाय, तो उसने अपने मित्रों को गुड बाय बोला ना, तो ही बेड, अब माई हो जाएगा ही के हिसाब से हिज फ्रेंड्स गुड बाय। अब चूंकि आप कहेंगे इसमें आपने दैट कंजंक्शन का यूज नहीं किया, तो ये डायरेक्ट कोई सेंटेंस नहीं है, इसमें मे वगैरह का प्रयोग नहीं हुआ कि कोई बात कही जा रही है, इसमें सीधा डायरेक्ट विश कर दिया, तो इसलिए दैट नहीं लगा। तो ही वेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, या तो ऐसा कर दे, या इसको ऐसे भी कर सकते, ही वेड बाय टू हिज फ्रेंड्स गुड बाय, यानी अगर फ्रेंड्स को बाहर ही रखते हैं तो हम इसको टू लगा देंगे, टू हिज फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब लास्ट में फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस दिया है रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। जब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट हो तो ये विश करना कहलाता है, तो इसमें क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को विश कर देते हैं, यानी सेंटेंस ये चला जाएगा रवि विश्ड, रवि ने विश किया, किसको विश किया, अपने मित्र को, हिज फ्रेंड, यानी रवि का माई हो जाएगा रवि के हिसाब से हिज फ्रेंड, और गुड मॉर्निंग, इस तरीके से हो जाएगा, गुड मॉर्निंग, रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी को ऐसे ही बना सकते हैं, रवि विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड, ऐसे भी हो सकता। तो इस तरीके से ये जो आपका ऑप्टेटिव है वो समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं आगे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या होता है पहले तो ये समझ लें। इसमें शोक, प्रसन्नता या आश्चर्य के भाव प्रकट होते हैं, और इसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनसे शोक, प्रसन्नता या आश्चर्य का पता चलता है। वे वर्ड्स कौन कौन से होते हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगे। तो ये अलास का अर्थ होता है दुख, हुर्रा इसका मतलब होता है प्रसन्नता, ब्रेवो का मतलब होता है शाबाशी, और व्हाट आ और हाउ ये वर्ड भी आपको मिल सकते हैं, तो इनका मतलब होता है आश्चर्य। तो इस तरीके से ये शब्द आपको मिलेंगे। तो इसमें करना क्या है, आपको जो इन शब्दों के बाद एक पूरा सेंटेंस और दिया होगा आगे इन शब्दों के तुरंत बाद, तो सेंटेंस से पता चल जाएगा कि कौन सा वो सेंटेंस है,
और अधिकतर उन सेंटेंस को पढ़ के भी भाव आपको पता चलेगा। तो अमूमन आपको मिलेंगे अलास, हुर्रा, ब्रेवो, व्हाट या हाउ। तो इनसे शोक, प्रसन्नता या आश्चर्य जो भी भाव प्राप्त हो, यानी अलास से तो दुख प्रकट होगा, हुर्रा से प्रसन्नता, ब्रेवो से शाबाशी और व्हाट या हाउ से आश्चर्य प्रकट होगा। तो इसमें हमें करना क्या है, तो हमें जो टेंस संबंधी जो रूल थे, यानी टेंस की चेंजिंग जो थी वो सेम होगी। टेंस की चेंजिंग के बाद जो पर्सन चेंज करते थे वो भी सेम होगा। और इसके बाद अब जो मेन पॉइंट इसमें ध्यान देना है वो क्या देना है, रिपोर्टिंग वर्ब। यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम कैसे चेंज करेंगे, इसको जरा गौर से समझें। अब सेड या सेड टू को कैसे चेंज करना है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए आपका दिया है अलास, यानी दुख दिया, दुख का भाव यदि प्रकट हो रहा है तो सेड या सेड टू को बदल देना है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। यानी दुख का भाव दिया है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो कर देंगे, या कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, या कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यदि सुख का भाव प्रकट हो, आनंद का, तो क्या कर देना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देना है, या कर देना है डिलाइट, या कर दे सकते हैं हैप्पीनेस। यानी एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद डिलाइट या एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस। और यदि आश्चर्य का भाव प्रकट होगा तो कर देना है अपन को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। अच्छा, मान लो कहीं ऐसा भाव प्रकट हो जिससे पछताने का भाव हो, पश्चाताप का भाव प्रकट हो, तो उसके लिए करते हैं एक्सक्लेम विद ग्रीफ। क्या करेंगे, एक्सक्लेम विद रिग्रेट, सॉरी ग्रीफ ना करके, ग्रीफ होता है दुख के लिए, रिग्रेट कर देंगे, रिग्रेट। इस तरीके से अब कंजंक्शन जो इसमें लगेगी वो लगेगी आपकी दैट, यानी पूरे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। तो आप इतना समझ गए होंगे, यदि दुख होगा तो एक्सक्लेम विद सॉरो, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को बदल देंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू दुख होने पर काहे में बदलेगी, एक्सक्लेम विद सॉरो या एक्सक्लेम विद ग्रीफ या एक्सक्लेम विद सैडनेस। यदि प्रसन्नता होगी तो एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद डिलाइट या एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस। और यदि आश्चर्य होगा तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज, और यदि पछतावा होगा तो एक्सक्लेम विद रिग्रेट। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब बाकी अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, पहला दिया है ही सेड हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, कि मेरा पुराना मित्र आ गया। यहां इस वर्ड से पता चल रहा है हुर्रा से कि जैसे यहां प्रसन्नता है, क्या है, प्रसन्नता, आनंद, आनंद की बात है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम विद जॉय कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और कंजंक्शन लग जाएगी दैट। अब जरा गौर से समझे, ये हुर्रा शब्द हट जाएगा क्योंकि एक्सक्लेम्ड विद जॉय से ये वर्ड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी रिप्लेस हो जाएगा। इसको यहां हम रिप्लेस कर देंगे, हुर्रा की जगह ये करना है, यानी यहां से ये वर्ड हटा के रिपोर्टिंग वर्ब में ये वर्ड एक्सक्लेम विद जॉय से दिख जाएगा। अब दैट कंजंक्शन लगाने के बाद सेंटेंस को हम बदलेंगे, यानी टेंस में जो परिवर्तन अभी तक करते आए वैसे ही होगा। तो माई जो वर्ड है वो ही के हिसाब से हो जाएगा हिज, और ओल्ड फ्रेंड हैज का हो जाएगा हैड कम, फुल स्टॉप। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। अब यहां आप कहेंगे सर कम का गो क्यों नहीं किया, तो यहां जो अर्थ है वो कम का ही है, यानी कहने का अर्थ है कि अगर यहां कम का गॉन कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहां हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो अर्थ लिखते हैं, जो भी कहा गया उसका अर्थ। जैसे ही सेड हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, उसने कहा कि मेरा मित्र आ गया, बड़ी खुशी की बात है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैज कम। अब हैज गॉन कर देंगे तो अर्थ पलट जाएगा, इसलिए ऐसा यहां नहीं करेंगे। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अलास। इसमें अलास वर्ड आया है दूसरे एग्जाम्पल में, ही सेड अलास माई आई एम रूइंड, कि मैं बर्बाद हो गया। अब जब ये है तो अलास से पता चल रहा है दुख है, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या करेंगे, एक्सक्लेम विद सॉरो या ग्रीफ या सैडनेस, कुछ भी कर सकते हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड
विद, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कंजंक्शन दैट लगेगी, अलास हट जाएगा क्योंकि एक्सक्लेम्ड विद सॉरो से ये रिप्लेस हो गया, आई चेंज हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग ही, और वाज रून्ड, ये पैसिव वॉइस है तो वैसे ही रहेगा, पास्ट में चला जाएगा, इच का वाज हो गया। अब अगला एग्जाम्पल है इसमें, अगला एग्जाम्पल है ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, ब्रेवो शाबाश, यहाँ ब्रेवो से पता चल रहा कि जैसे यहाँ प्रशंसा हो रही हो, तो प्रशंसा का आश्चर्य व्यक्त किया गया, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको जरा गौर से समझिए, सेंटेंस को जब ब्रेवो हो तो कैसे चेंज करना, तो समझिए ही, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू कर देंगे एप्लॉडेड, एप्लॉड माने होता है प्रशंसा करना, तो एप्लॉडेड कर सकते हैं या प्रेज्ड कर सकते हैं, ही एप्लॉडेड अस, सेइंग दैट, इसको जरा गौर से समझे, सेइंग दैट। अब आप कहोगे सर ये सेइंग दैट कैसे आ गया, तो समझिए उसने हमारी प्रशंसा की ये कहते हुए, तो ही प्रेज्ड अस सेइंग दैट कर दे, या ही एप्लॉडेड अस सेइंग दैट, सेइंग माने कहते हुए, दैट की, अब ब्रेवो हट जाएगा, यू चेंज हो जाएगा अस के हिसाब से, वी हैड डन वेल, इस तरीके से ये बन जाएगा। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, तो ये समझ गए होंगे क्या करना है हमें, सेड या सेड टू को एप्लॉडेड में या प्रेज्ड में बदल के फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है, जैसे अस इसमें ऑब्जेक्ट है ये लिख दिया, फिर इसके बाद सेइंग दैट जोड़ना है और सेंटेंस को आगे टेंस में परिवर्तन करते हुए, पर्सन में परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ा देना है। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तुम कितनी तेज चल रहे हो। तो यहां राम ने आश्चर्य व्यक्त किया कि तुम कितनी तेज चल रहे हो, तो जब हाउ या व्हाट आए तो उससे आश्चर्य का पता चलता है। तो ऐसी सिचुएशन में रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, दोनों में से किसी एक में बदल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको देखिए कैसे करना है, इसको समझे जरा। राम सेड टू हो जाएगा एक्सक्लेम्ड। अब यहां ये मी जो शब्द है, अगर एक्सक्लेम्ड के बाद मी लिख देते हैं, थोड़ा सही, ये मतलब इसका रिदम नहीं आ रहा, अगर गौर से इसको परखा जाए तो पता चलेगा। राम एक्सक्लेम्ड मी, राम ने मुझे एक्सक्लेम किया, ऐसे बोलेंगे क्या, नहीं, राम एक्सक्लेम्ड, राम ने आश्चर्य व्यक्त किया दैट की, ये मी जो है वो नहीं रखेंगे इधर। अब क्यों नहीं रखेंगे वो आगे क्लियर हो जाएगा, इसको समझिए। अब हाउ फास्ट जो है, चूंकि हम जब एक्सक्लेमेटरी या किसी का भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमेशा ऑलवेज सेंटेंस को हमें क्या करना पड़ता है, असर्टिव में बदलना होता है। यानी सबसे पहले यू को लिखेंगे, यू को चेंज करके मी के हिसाब से लिखेंगे तो आई हो जाएगा। अब ये जो मी है वो हमने यहां से हटा दिया, लेकिन वो यहां पता चल रहा है कि ये मी है। अक्सर मैंने आपको पहले बताया था असर्टिव में कि जब यू दिया हो और इधर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम कोई काल्पनिक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और जब कोई काल्पनिक ऑब्जेक्ट मानते हैं तो उसको लिखना आवश्यक नहीं होता। तो ऐसे ही यहां मैंने मी हटा दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है वो, क्योंकि यहां से शो हो रहा है आई वाज वॉकिंग। अब ये हाउ फास्ट दिया तो हाउ को वेरी में बदल देंगे, जब हाउ या व्हाट आता है तो उसको वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। अब कब वेरी में बदलते हैं, कब ग्रेट में बदलते हैं, इसको समझे। जैसे हाउ के बाद फास्ट आया है, और फास्ट होना, तेज होना एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। यानी जब व्हाट आ या हाउ के बाद, जैसे नीचे वाले सेंटेंस में ये व्हाट आ दिया है और ऊपर वाले में दिया है हाउ, जिसको अभी हम बना रहे, तो क्या करेंगे, जब व्हाट आ या हाउ के बाद एडजेक्टिव आए तो उसको व्हाट आ या हाउ को वेरी में बदल देते हैं, समझिए। तो वेरी फास्ट हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप। अब अगला समझिए, ही सेड व्हाट अ फूल आई एम, उसने कहा कितना मूर्ख हूं मैं कितना मूर्ख हूं। तो ही एक्सक्लेम्ड, रिपोर्टिंग वर्ब तो एक्सक्लेम्ड हो जाएगी क्योंकि आश्चर्य होता है जहां व्हाट आ होता है, ही एक्सक्लेम्ड दैट। और व्हाट अ फूल पहले ना लिख के पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आई को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा ही वाज। अब व्हाट आ को बदल देंगे अ ग्रेट फूल। अब आप कहेंगे इसमें ग्रेट क्यों बदल दिया आपने, तो इसको समझे। अभी मैंने ऊपर बताया आपको, यदि व्हाट आ या हाउ के बाद एडजेक्टिव आए तो व्हाट आ या हाउ को हम वेरी में बदलते हैं, और यदि नाउन आए तो उसको ग्रेट में बदल देते हैं। तो यहाँ व्हाट आ के बाद फूल, मूर्ख होना एक नाउन है, कि मूर्ख नाउन है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको ग्रेट में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अ ग्रेट
फूल। इस तरीके से ये बन जाएगा। तो ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके, जितनी आपकी क्षमता हो, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, क्योंकि इस पर मैंने बहुत मेहनत की है। इस वीडियो को शेयर तो आपको करना ही पड़ेगा और कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। इसके बाद आगे और भी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर वीडियो दूंगा जो एडवांस टेक्निक के होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो बहुत यानी और भी आगे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर वीडियो मिलेंगे और कुछ एडवांस तरीके से मिलेंगे। मेरी गारंटी है कि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। आगे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।